आप में सामर्थ्य है तो मुझे जवाब दीजिए। ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, राज्य उसमें कहीं बीच में नहीं आते, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं, क्यों नहीं पकड़ पाते हो? आप उसके लिए क्या करना चाहते हो? दोस्तों, जब कोई सरकार सवालों का जवाब देने से कतराने लगे तो समझ लीजिए कि सत्ता सिर चढ़ गई है और जमीन से रिश्ता टूट चुका है। आज हम बात कर रहे हैं उस वीडियो की जो इस वक्त पूरे देश में वायरल है। नरेंद्र मोदी का वो पुराना वीडियो जिसमें वो कांग्रेस सरकार से आतंकवाद पर सवाल पूछ रहे हैं। हर आतंकी हमले के बाद वो गरजते थे, चीख चीख कर कहते थे कि आतंकी आते कहाँ से है, बारूद आता कहाँ से है, देश की सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रही है कांग्रेस सरकार। जी हाँ, ये वही शब्द है जो आज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। किसी आम आदमी के नहीं बल्कि उस शख्स के हैं जो आज देश का प्रधानमंत्री है। लेकिन आज जब उनकी खुद की सरकार में कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, वो सवालों से बच रहे हैं। वो मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ ही आते हैं, घुसपैठ ही आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है। ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? आतंकवादी विदेशों से यहाँ कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए। व्यवस्था आपके पास है, उनके पास जवाब नहीं था। मैंने चौथा सवाल पूछा। मैंने उनसे पूछा, प्रधानमंत्री जी बताइए, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है, और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? उनके पास जवाब नहीं था। मोदी जो कभी हर मंच पर सवाल पूछते थे, आज जवाब देने से कतरा रहे हैं। दरअसल 13 अप्रैल को पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी, लेकिन इस पर ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना कोई ट्वीट और ना ही कोई बयान सामने आया। ये एक खामोश हमला नहीं बल्कि एक सीधा तमाचा था देश की सुरक्षा पर। लेकिन आश्चर्य इस बात का नहीं कि हमला हुआ, बल्कि आश्चर्य इस बात का है कि जो शख्स कल तक एक एक जान के लिए सवाल पूछता था, आज 26 जान चली जाने के बाद भी एक शब्द नहीं बोल रहा। दोस्तों, एक वक्त वो भी था जब हर आतंकी हमले के बाद नरेंद्र मोदी का वीडियो सामने आता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और रैलियों में कांग्रेस सरकार पर हमला बोला जाता था। और आज जब नरेंद्र मोदी की खुद की सरकार है तो वो आतंकी हमलों पर चुप्पी साधे हुए हैं। जिनके हाथों में देश की कमान है, अगर वो ही चुप रहेंगे तो ये देश किससे उम्मीद रखे? मोदी जी, अब यही सवाल आज की जनता आपसे पूछ रही है। आज जब आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या आपके लिए ये जान मायने नहीं रखती? हर कोई पूछ रहा है कि कहाँ है वो मोदी जी जो एक एक हमले पर गरजते थे? क्या सवाल सिर्फ विपक्ष में बैठकर पूछे जाते हैं? क्या सत्ता में आते ही संवेदनाएं मर जाती? मोदी जी, जब आप विपक्ष में थे तो आपने हर आतंकी हमले पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। आप कहते थे ये सरकार कमजोर है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो आज जब आप खुद सत्ता में हैं, तो सवालों से भाग क्यों रहे हैं? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि क्या सवाल पूछना सिर्फ विपक्ष में रहकर ही ठीक होता है, या सत्ता में आने के बाद जवाबदेही खत्म हो जाती है? मोदी जी, देश आपसे जानना चाहता है कि आप तब सही थे या अब सही है, क्योंकि सवाल अब भी वही है। बस जनता अब आपसे जवाब चाहती है। दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।